चलो, बाकी सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। सो आज का जो अपना टॉपिक है हाउ टू जनरेट 100 to 200 लीड्स डेली बेसिस विथ थीम पेजेस। थीम पेजेस के थ्रू कैसे लीड जनरेट करोगे वो जानोगे। बेसिकली आप लोगों को पता है कि थीम पेजेस होता क्या है। थीम पेजेस पेज का मतलब सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि काफी ना मोटिवेशनल पेजेस आप देखे होंगे, और ऐसे पेजेस जिसपे मान लो सिर्फ टेक्स्ट वगैरह रहता है ना। ना उस पे वीडियो रहता है, बस ओनली टेक्स्ट रहता है और कंटेंट रहता है उसमें, है ना। तो उसी को अपन थीम पेज बोलते हैं, है ना। तो आप थीम पेज के थ्रू कैसे लीड जनरेट करोगे, आज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हो। सो पहली चीज, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो, या अपना फेस लेस चैनल के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो, या फेस कैम वीडियोस के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो, हमेशा एक चीज माइंड में लेके चलना, लॉन्ग टर्म सोच के। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आती है ना। आज आप कंटेंट डालना शुरू किए और आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे को कल से लीड आना शुरू हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप थीम पेज कर रहे हो या नॉर्मल कुछ भी कर रहे हो, कोई भी तरीके यूज कर रहे हो ना, ऑर्गेनिक में भी, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो आपको एक ऐसा माइंड लेना है कि लॉन्ग टर्म सोच के चलना है, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तब जाके आप बढ़िया तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। ओके। सो थीम पेजेस के लिए आपको ज्यादा नहीं, डेली का 1 आवर देना है। डेली का 1 आवर अगर आप दे देते हो, एटलीस्ट कह लो कि 2 मंथ भी, तो आप आराम से 100 से 200 लीड डेली बेसिस पे जनरेट कर लोगे, है ना। स्केलेबल तरीके बताऊंगा मैं कि चीजों को कैसे स्केल करके भी लीड जनरेट करोगे आप, है ना। कैसे एक पेज के अलावा आप 2 से 4 पेजेस पे वर्क करोगे, क्योंकि एक पेज को मैनेज करने में बस पता है आपको, डेली बेसिस पे आपका 5 से 10 मिनट ही जाएगा, है ना। तो अब मैं 1 आवर लिखा हूँ डेली का, तो 1 आवर जब डेली का लिखा हूं तो आप काफी पेज मैनेज करके लीड जनरेट कर सकते हो, है ना। ओके। सो अब आपको ना पेजेस को ग्रो कैसे करना है, प्लस नीच कैसे सेलेक्ट करना है, सारी चीजें बता देता हूँ, है ना। सो फर्स्टली आपको ये समझना है कि मेरे को कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे अपना पोस्ट वायरल होगा, है ना। और अभी मैं आप लोगों को कुछ ना लाइव भी दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहली चीज, अभी जो ट्रेंडिंग में चीजें चल रही है, लाइक बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस हो गया, या कोई मूवी चल रहा है अभी जैसे 5 सितंबर को बागी 4 नेम से ऐसा मूवी आ रहा है ना। तो आपको पहले नोटिस करना है ट्रेंड में क्या चल रहा है ना, ट्रेंड में क्या चल रहा है, और उस ट्रेंड को फॉलो करके आपको लीड जनरेट करना है, ठीक है। अब पहले ना मैं आप लोगों को ऐसा इंस्टा पे जाके लाइव दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग ट्रेंड को फॉलो करके लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये एक पेज है, ये पेज मेरा फ्रेंड का ही है, और इस पे देखो एक रील ना 20 मिलियन है, ठीक है। इस पे एक रील 20 मिलियन है, और अभी ना इस पे ब्रेकिंग न्यूज से रिलेटेड, वायरल ट्रेंड से रिलेटेड, इंडिया में कुछ भी अपडेट्स वगैरह आ रहा है उससे रिलेटेड ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, डेली 4 से 5 पोस्ट इस पेज पे डाल रहे हैं, है ना। अब इस ये पेज तो ऐसे नॉर्मल दिख रहा है आपको, है ना। इस पेज से अपन 100 से 200 लीड कैसे जनरेट करें, एक सवाल आता ना। और मैं आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं खुद भी करा हूं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब मैं एक टाइम पे करता था ना, मैं वो बता देता हूँ। इस पेज पे कितना फॉलोवर है, ओनली लगभग 8,000 के आसपास फॉलोवर, उससे थोड़ा सा ज्यादा है ना। इस पेज से मैं एक दिन का 200 से 300 लीड जनरेट करा था पहले, एक टाइम जब मैं एफिलिएट वगैरह करता था, है ना। तो अब यहाँ से आप किस तरीके से लीड जनरेट करोगे, देखो, सबसे पहली चीज हो ना, ट्रेंड को देखो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है ना। सो अभी देखो, जैसे एक टाइम था, एक मूवी आया था कल की, है ना। तो अब जो कल की मूवी आया था उस पे मैं कंटेंट बनाया, सबसे पहले एक हेडलाइन बढ़िया तरीके से दिया, ठीक है। अब ये पोस्ट कैसे बना सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइव, है ना। तो सबसे पहली चीज, आपको ट्रेंडिंग कंटेंट देखना है। ट्रेंडिंग कंटेंट आप कैसे ढूंढ सकते हो, बहुत सारे न्यूज चैनल्स है, यूट्यूब है, गूगल ट्रेंड्स है, यहाँ से आप ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आप स्क्रिप्ट को थोड़ा सा पढ़ो, और वहां से आप एक आइडिया लो कि इसको शॉर्ट में कैसे कंटेंट बना सकते हैं, है ना। या तो अगर कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मतलब ज्यादा कंटेंट है उसमें लिखा हुआ,
तो जस्ट उसको कॉपी करके ना चैट जीपीटी पे डालो और इसको ऐसा लिखो कि यहाँ पे हुकेबल इस तरीके से पोस्ट बनाना है, मेरे को इसका कंटेंट दे दो। ऐसा नॉर्मली मान लो ये पोस्ट बना पड़ा है ना। आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके और उस पे चैट जीपीटी पे डालो और वो प्रॉम्प्ट डालो कि सेम ऐसे ही पोस्ट मेरे को बनाना है और इस न्यूज को ना एक शॉर्ट में करके दो। ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि अब यहाँ से लीड कैसे जनरेट होगी, देखो और भी जैसे बहुत सारा ट्रेंड चल रहा था बिग बॉस का, उसको भी मैं फॉलो किया था। ये कुछ दिनों की बात है जब चीजें मतलब रिजल्ट आना बंद हो गया था इस पेज से, क्योंकि कंसिस्टेंट मैं नहीं था, इस पे छोड़ छाड़ दिया था बीच में, मतलब कह लो कि बहुत ही रेयर चांस में यहाँ पे कंसिस्टेंट था, मतलब कभी डाल दिया कभी नहीं डाल दिया, है ना। सो अभी आप देखो यहाँ पे इस तरीके से, पहले देख लो आप सही तरीके से, और काफी पोस्ट मैंने इस पेज से डिलीट कर दिए, है ना। और जो इसमें नंबर मेंशन है ना, उस पे कॉल वगैरह नहीं करना, लगेगा भी नहीं क्योंकि वो ऑफ है ना। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड को फॉलो करना। ऐसे थीम पेजेस के ना आज आपको 4 से 5 तरीके बताऊंगा, बस एक ही तरीके नहीं है, 4 से 5 तरीके बताऊंगा। लेट सपोज ये एक पेज है, ठीक है, और इस पे लगभग 35 लाइक्स गए थे, है ना, क्योंकि रीच डाउन हो गया था। बट चीजों को कंटिन्यू करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। किसका फीस ज्यादा है, यहाँ पे अनिल कपूर का पिक्चर है और सलमान खान का पिक्चर है, ठीक है। फिर वहां पे मैं ऐसा लिख दिया नॉर्मल जो भी कंटेंट था, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरे स्लाइड में मैं यहाँ पे लिख दिया, अभी के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, लेकिन उससे रोज 2 से 3 घंटे रील्स देखने में वेस्ट कर देते, टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसी टाइम का सही से यूज करके आप 2 से 5 हजार तक कमा सकते हैं डेली बेसिस से। ज्यादा जानकारी के लिए आप वर्क लिख के, इस नंबर पे वर्क लिख के मैसेज करें, वर्क डिटेल्स के लिए। वर्क डिटेल आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। सो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अगर आप कंटेंट डाल रहे हो इस तरीके के पेजेस पे, है ना, लेकिन एक चीज ना मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा समझ से बाहर भी हो रही हुई चीजें। आप थोड़ा सा ना बताओ मेरे को चैट में कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है। ओके, समझ में आ रही है ना। ओके ओके, क्लियर है, ओके ओके। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा और अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सेशन एंड होने के बाद आपका डाउट रहे, है ना। हर एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो आपको ना एक चैलेंज लेके चलना है, लेकिन एक सेकंड, मैं 1 सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। हम्म। देखो अब जैसे आपको जैसे सबसे पहली चीज ना, आप कंटेंट ढूंढ लिए, पहला स्टेप आपका रहता है कंटेंट ढूंढना। दूसरा स्टेप रहता है कंटेंट को बनाना, है ना। आप बना कैसे सकते हो, चलो सेम जो पोस्ट है ना, अब इसको अपन नॉर्मल तरीके से बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए अपने पास tool होना चाहिए। एक सेकंड, ये ऑफ क्यों हो रहा है फोन। एक सेकंड एक सेकंड। इसको आप बना कैसे सकते हो, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ना। तो सबसे पहले ये पोस्ट है ना, ये पोस्ट अपन कैसे बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, है ना। तो जस्ट एक नॉर्मल इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। अब सेम पोस्ट को बनाने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे आपको पिक्सल लैब सर्च करना है। ये ऐप का स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप लोग, है ना। ठीक है, ऑलरेडी मेरे में डाउनलोड है। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है किसी को आता भी होगा, किसी को नहीं भी आता होगा, है ना। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो भी अच्छी बात ही है, मतलब। ठीक है, तो अब अपन ना पिक्चर लेते हैं, सबसे पहले जैसे अनिल कपूर था, तो अपन अनिल कपूर, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना खुद है, जैसे जो भी ट्रेंड में चल रहा है। Fix। अगर एक्चुअल में ये तरीका आप सही तरीके से फॉलो करके ना
रिजल्ट जनरेट कर लिया ना, एक बहुत ज्यादा लीड आती है यहाँ पे एक्चुअल में। अभी देखो अनिल कपूर और सलमान खान में का जो एक साथ पिक्चर हो यहाँ पे, जैसे ये है ना, कोई भी पिक्चर ऐसा उठा सकते हो, है ना। ठीक है। अब आपको क्या करनी है, पिक्सल लैब पे जानी है। आप इसको कैनवा में भी बना सकते हो, पिक्सल लैब में भी बना सकते हो, और क्या क्या टूल्स है कंटेंट को बनाने के लिए, वायरल करने के लिए, सारी चीजें बताऊंगा, है ना। सो इस तरीके से नॉर्मल है। अब यहाँ पे जाके ना आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको ये पिक्चर को जस्ट ऐसे ऐड ऑन करना है, और इसका ना साइज इस तरीके से कर देना है, यूट्यूब थंबनेल के साइज में ऐसा 16:9 का रेशियो ले लेना है ना, ताकि ये पूरा यहाँ पे अटैच हो जाए, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। अब इसके लिए ना शैडो चाहिए, शैडो, ठीक है। शैडो आप यहाँ से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं आप लोगों को बाद में शैडो प्रोवाइड भी कर दूंगा। जब आप इसको सीख जाओगे ना, मतलब इसको करने में बस 2 से 4 मिनट का टाइम लगता है। पता नहीं लॉगिन बोल रहा करने। यहाँ पे शैडो तो डाउनलोड नहीं हुआ, बट ये हो गया। शैडो कैनवा से मिलेगा अपने को, है ना। बट यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ मैं करने का, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके। बट बहुत बेकार लगता है ये, है ना। चलो, अभी ना अपन इसको रिमूव करते हैं। नॉर्मल जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, अपन इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और इसको ना पूरा ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सा शेडो लगाना है। शेडो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, या तो कैनवा से बना सकते हो। रुको, कैनवा से मैं ना बनाना ही बता देता हूँ, ज्यादा वेस्ट है। यहाँ पे आपको कैनवा में जस्ट लिखना है ब्लैक शेडो। ब्लैक शेडो आपको लिखना है यहाँ पे, है ना। अब ब्लैक शेडो को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सही से पहले सीधा कर देना है, ठीक है। इसको जस्ट थोड़ा सा सीधा करना है, 1 सेकेंड। हाँ, सेम पोस्ट जो है ना बनाना बताऊंगा अभी, है ना। और इस पे कैसे आप वर्क कर सकते हो, और कैसे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। ध्यान से देखना। देखो ये चीज तो है कि अभी जितना जल्दी समझ में आएगी, इतना जल्दी आप भूलोगे भी, ना। उसके बाद आपको जो है ना इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, अगेन आप इसको देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से इसको अपन ऐसा नॉर्मल डाउनलोड कर लेंगे, और ये शैडो अपने पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब जो है पहले अपन इसको यहाँ पे शैडो लगा देते हैं इंपोर्ट में जाके, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ओके। अब आपको क्या करना है, जो वर्ड्स लिखा हो ना, उसको गूगल लेंस पे जाना है। अब मान लो इसमें यहाँ पे ऐसा करते हैं कि किसका फीस चाहते हैं, ये आप खुद ऐसा लिख भी सकते हो। बाकी इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है।
बहुत सिंपल है, जब आप इसको सीख जाओगे ना, 2 से 5 मिनट काफी है पोस्ट करते। मतलब आप बना भी लोगे, पोस्ट भी कर लोगे, है ना। अब इसको इसको थोड़ा सा, हाँ जैसे अभी मान लो इसको मैं सही से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ टेक्स्ट पे, तो इस पे क्लिक हो जा रहा है। तो आपने यहाँ पे इसको ऐसा लॉक भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाके इसको ऐसा लॉक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अभी इसका मजाल नहीं किया, अभी इधर उधर होगा ये, ठीक है। तो अब ओनली इसको सेलेक्ट करके आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसके बाद देखो, फॉन्ट ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉन्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि ये जो मेन पहला जो एक लाइन है ना, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके रखना है अपने को, बहुत ज्यादा हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। और अगर कोई बोलता है ना कि अभी के टाइम में ना थीम पेजेस जो है वो सैचुरेटेड है, बिल्कुल भी नहीं है। बस डिपेंड ये करता है कि कंटेंट आप लिखते कैसे हो, है ना, कैसा पोस्ट बनाते हो, है ना। अभी देखो यहाँ से कैसे लोग आएंगे आपके पास, जो ऑलरेडी बिग बॉस देखते हैं, है ना। तो वो देखेंगे, जैसे यहाँ पे ना आप उनको जैसे रील में 3 सेकेंड के अंदर हुक को क्रिएट करना होता है। और यहाँ पे जैसे ये हाईलाइट है ना, किसका फीस ज्यादा है। अब लोग खुद भी सोचेगा यार किसका फीस ज्यादा है, देखते हैं इसमें इसमें क्या है ना। और ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, इसका नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वेस्ट फॉन्ट है। इस फॉन्ट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको ना गूगल से ये फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है, लैला बोल्ड फॉन्ट का नेम है, ठीक है। गूगल से आप डाउनलोड करोगे और पिक्सल ऐप में ऐड करोगे, हो जाएगी चीजें, है ना। अब इसके बाद ना आप इसमें थोड़ा सा ये कलर कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। अब मान लो फीस है लिखा हुआ, तो इसको मैं ना दूसरा कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ तक बताओ कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आ रही है, चैट में बताना थोड़ा। पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ आप लोगों का चैट। और जस्ट नॉर्मल ना आप लोगों को क्या करनी है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, और एक बार पढ़ लेनी है। अब देखो ये सही से थोड़ा सा सेट नहीं हुआ, इसके बाद ना आप यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हो, अलाइन है ना, अलाइन से इस तरीके से करके ऐसा कर सकते हो, चाहे तो आप ना इसको थोड़ा सा स्मॉल भी कर सकते हो, ठीक है। या जो है वो वैसा ही रहने दे सकते हो आप, है ना। और अगर मान लो इसमें सभी का कलर अपन व्हाइट कर दिए, अब फिर उसमें अगर बिग बॉस OTT 3 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ना। और इस पेज को ना कैसे ग्रो करना है अंडर 1 मंथ, वो भी चीजें बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को एक पेज दिखाया था, हिंदुस्तान हाइप 2 करके, है ना। वो एक मेरा फ्रेंड का पेज है, पता है, वो अभी उस पेज का लगभग 2 से 3 मंथ ही हुए हैं। कंटेंट डाल रहा था वो, उतना वायरल नहीं जा रहा था, बट एक रील गई 20 मिलियन, और उनके लगभग 8,000 फॉलोवर हो गए, है ना। सो अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से आप इधर जो भी कलर चाहो आप करना, हाईलाइट करना, वो कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे ना एक एग्जांपल से मानते हैं, अभी बिग बॉस जो भी चल रहा है मैं नहीं देखता उतना, ठीक है, लेकिन नॉर्मली चीजें पता है कि हाँ हाँ ये है। तो वहां पे ना एक मृदुल है या और भी बहुत सारे हैं लोग, है ना। तो वहां पे इसी सेम पोस्टर में या बिग बॉस में जितने कंटेस्टेंट है, उनका पिक्चर इधर चिपकाओ, और वहां पे लिख दो यहाँ पे अब की बार कौन जीतेगा, बिग बॉस में अब की बार कौन जीतेगा या अब की बार कौन जीतेगा, ऐसा करके। और क्वेश्चन मार्क दे देना है, और जो भी कंटेंट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, लिख देना है ना। अभी तक जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज एक बार चैट में बताओ, सभी चीजें समझ में आ रही है। ओके, यस यस यस। देखो बहुत तगड़ा रिजल्ट यहाँ से आ सकता है, और मैं खुद भी जनरेट करा हूँ, है ना, ठीक है। और इनका ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं गया है, और बढ़िया तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ना सेकेंड स्टेप ये था कि चलो पोस्ट बन भी गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकेंड स्क्रीन शेयर कर दूं पहले,
थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क है ना, इस वजह से थोड़ा इधर उधर होगा, मैनेज करना आप लोग, है ना। सो देखो कितना मस्त पोस्टर बन गया। अब ना, अगर आप चाहते हो कि मान लो आपके जो भी पेजेस है, जो भी आपका ब्रांड नेम है इंस्टा का, है ना, तो आप उनका ना नेम इधर, अगर मान लो ये पिक्चर फिर इधर से उधर जा रहा है, अगर मैं सेलेक्ट इसको, हाँ आपकी बात तो ऐसा हो गया, ठीक। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके एडिट पे जाके, और यहाँ पे मान लो फॉलो करके, इस तरीके से मान लो किसी का नाम मान लो इधर भानु शर्मा है, ठीक है, मतलब अलग नेम रहना चाहिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करके, और इसका ना थोड़ा सा ऑपेसिटी जो है ना, इनको ना डाउन कर देना है, ठीक है, और ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, है ना। अब मैं आपको ना इस पोस्ट को वायरल करने का ग्रोथ प्लान बताता हूँ कि इस तरीके का पोस्ट को कैसे आप वायरल कर सकते हो, ठीक है। देखो, पहला स्टेप ये हुआ। सेकेंड स्टेप, अब मान लो कुछ भी रील ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में कुछ भी चल रहा है, ठीक है। लेट सपोज मैं अभी अभी इंस्टा पे जाके एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इस पोस्ट को ऐसा रील बेस में, रील रील फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हो, या पोस्ट फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो। वायरल दोनों होती है, ठीक है। लेकिन रील में वायरल होगा तो उतना आपको तगड़ा लीड्स नहीं आएगा, लेकिन अगर पोस्ट में वायरल हुआ ना, तो बहुत तगड़े लेवल का रिजल्ट आएगा। लेकिन करना आपको दोनों है ना, जिसमें आपको ऐसा बेस्ट रिजल्ट आ जाए। जैसे ये पेज है, ठीक है तो अभी बेसिकली नॉर्मल कंटेंट है। अभी ये देखो, ये पोस्ट नॉर्मल है, और इसका पोस्ट को ना इन्होंने रील फॉर्मेट में डाल दिया है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे अभी पंजाब से रिलेटेड चीजें चल रही है ना, तो उससे रिलेटेड ना आप चीजों को रील्स में डाल सकते हो, रील्स फॉर्मेट में डाल सकते हो, है ना। या या एक फॉर्मूला ये और है, लेकिन इससे पहले ना आप इस तरीके का रील कैसे क्रिएट करोगे, उसके लिए आपको चलना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ना पोस्ट के बारे में बता दिया, लीड इस पे एक्चुअल में कैसे जनरेट करना है अभी नॉर्मल बताया हूँ, इसमें और भी तरीके बताऊंगा अभी आप लोगों को, है ना। अब आपको ना प्ले स्टोर पे जानी है, और वहां पे सर्च करना है वीएन। बहुत ही बढ़िया ऐप है ना, बिल्कुल फ्री है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको रील भी डालने हैं, पोस्ट भी डालने हैं, क्योंकि रील से आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, पोस्ट में काफी टाइम लग जाता है ना। रील्स वायरल हुआ तो बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, है ना। रील्स को कैसे क्रिएट करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आप समझ सकते हो इतना, है ना। और इतना तो आना ही चाहिए, और नहीं आता ना तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। बाकी मैं कोई दिन सेशन करके या एक रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा आप लोगों को। देखो, अब मान लो कि आप रील क्रिएट कर रहे हो। अब ये पोस्ट को ना आप दो स्लाइड में कर कर देते हो, ठीक है। लेट सपोज पहले पिक्चर दोनों का सेम रहता है, सलमान खान है, अनिल कपूर है, ठीक है। एक कह लो कि ये साइज में रील फॉर्मेट में, ठीक है। मान लो रील फॉर्मेट का इधर नहीं मिल रहा है, सो चलो इसका ना रील फॉर्मेट का मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा साइज होता है इधर। यहाँ पे ना 9:9 और ऐसा 16 का है ना रेशियो, ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब ऐसा है ये, ठीक है। मान लो इसको ना अभी इधर ही रहने देते हैं, और बैकग्राउंड जो है इसका अपन क्या करते हैं, पहले ब्लैक कर लेते हैं, है ना। हाँ, ये जो रील का एक फॉर्मेट है, ठीक है। और इस पे ना आप इस तरीके से नॉर्मल पहले ऐसे रहता है, किसका फीस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे एक तगड़ा म्यूजिक डालना है। लोगों का अटेंशन ग्रेप हो गया है 2 से 3 सेकंड के अंदर। अब हर कोई चाहता है कि आखिर इसमें होगा क्या, है ना, किसका फीस ज्यादा होगा। अब जो ये वाला फॉर्मेट है ना, ये जो मेन कंटेंट है ना, अब आपको क्या करना है, इसको डिलीट करके, इसको डिलीट करके आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड, कर सकते हो, ठीक है। अब दो स्लाइड आपके पास हो गया। अब रील कैसे बनेगी, एक स्लाइड में था वीएन, चल वीएन से चलते अपन पहले, है ना। मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो।
चलो अब ना, लेट सपोज कि मान लो पहला कंटेंट ये था, दूसरा मान लो ये था। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सेम ऐसा पेस्ट नहीं कर देना है, ठीक है। रील साइज में इसको कर लेना है। ओके। सो पहला पोस्ट में ये रहेगा अपना, और उसको ना 2 से 3 सेकंड के अंदर करना है। कोई भी रील 5 से 7 सेकंड के अंदर ही आपको बना के रेडी कर देना है, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है वायरल होने का। जितना कम सेकंड में रील रहेगा, है ना, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है ग्रो करने का, वायरल करने का। अब देखो पहले स्लाइड में ये रहेगा कि किसका फीस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ना आप ना यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लगा दो, ठीक है, इस तरीके से। पहला इसमें रहेगा किसका फीस ज्यादा है, ठीक है। ये जैसे चलेगा, लोग एक्साइटेड रहेंगे, थोड़ा उसके माइंड में रहेगा कि चलो कंटेंट है क्या, तो उस रील को पूरा देखेंगे। फिर उसके बाद ना दूसरा, जो जैसे आप लगाते हो स्लाइड, उसके बाद ये नीचे वाला जो कंटेंट है वो लिखा रहेगा, है ना। तो आप इस पोस्ट को सेम रील फॉर्मेट में भी बना सकते हो, पोस्ट फॉर्मेट में भी बना सकते हो, है ना। यहाँ से रील्स का कंटेंट भी हो गया आपके पास, और पोस्ट का भी कंटेंट हो गया आपके पास। यहाँ तक समझने में कोई इश्यू? सारी चीजें क्लियर है? एक बार चैट में बताना आप लोग थोड़ा, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ मैं बता रहा हूँ कि माइंड से बाहर जा रहा है चीजें, है ना। ओके ओके। हाँ जी, मीटिंग, ओके ओके, ऑल क्लियर। चलो अब एक्चुअल में आप लोगों को गेम बताता हूँ कि किस तरीके से आप इस तरीके का ना पोस्ट को वायरल कर सकते हो, और बढ़िया तरीके से रील को, रील्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ओके। सो अगेन मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं हर एक पॉइंट को ना स्टेप बाय स्टेप चीजें बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में थोड़ा भी डाउट ना रहे, आप चीजों को कर पाओ इजिली, है ना। चलो अब बात करते हैं कि आपके पास ना हो गया। हाँ, VN प्लस पिक्सल लैब जैसे अपन एडिट ये डाउनलोड कर लिए, और अभी मैं आप लोगों को बता भी दिया कि किस तरीके से आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। अब ना आपको पहला जो एक टारगेट लेना है ग्रोथ चैलेंज का, मतलब 11 दिन का लेना है, ठीक है। 11 दिन आपको बढ़िया तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है विदाउट एनी प्रमोशन। आपको शुरू में प्रमोशन नहीं करनी है, चीजें प्रमोट नहीं करनी है। अगर आप शुरू में ही प्रमोट करना शुरू कर दिए तो पेज आपका ग्रो नहीं होगा। शुरू में आपको वैल्यू देनी है 11 दिन के लिए। अब सोचो कि एक रील को बनाने में आपका कितना मिनट जाएगा। 2 से 3 मिनट काफी है एक रील को बनाने में, और एक पोस्ट को बनाने में 2 से 3 मिनट काफी है, अगर आप बढ़िया तरीके से सीख जाते हो तो, है ना। तो पहला बात है, आपको सीखना है ना। तो जैसे अब आप इसको सीख जाते हो तो पहला टारगेट लो 11 दिन का, और बढ़िया तरीके से वैल्यू दो, है ना। अब 11 दिन के बाद ना आप धीरे धीरे स्टोरी के थ्रू प्रमोशन शुरू करो। आपका जो भी अभी इससे पहले कल मैं आप लोगों को दिया था कि पोस्टर कैसा आप डाल सकते हो अपने इंस्टा स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे, या फेसबुक स्टोरी पे, कुछ कहीं पे भी, है ना, प्रमोशनल पोस्टर। तो धीरे धीरे आपको ना पहले स्टोरी के थ्रू लीड जनरेट करनी है। अगर एक बार में ही सोचोगे कि रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे आएगी, है ना। तो और हर दिन अपने कंटेंट पे ना इतना बढ़िया तरीके से हुक डालना है कि पोस्ट वायरल जाए ही जाए। अभी मान लो बिग बॉस चल रहा है, और अभी कोई नया पेज भी कोई बंदा बनाता है ना, और उस पर अच्छा से कंटेंट डालता है ना, तो उसका ग्रोथ 100% हो जाता है ना। तो सेम आपको एक 11 दिन का चैलेंज लेना है, और 11 दिन के बाद ना बस 2 से 3 पोस्ट पे आपको प्रमोशन करना है। 2 से 3 पोस्ट पे आप किस तरीके से प्रमोशन कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ठीक है। तो 2 से 3 पोस्ट पे आप नॉर्मली किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी। 2 से 3 पोस्ट पे आप इस तरीके से कर सकते हो, और जो भी पोस्ट पे आप करोगे ना वो ट्रेंडिंग चीजों से रिलेटेड हो, है ना। तो अब आपको सिंपल सा इस तरीके से बना लेनी है ना, और एक स्लाइड पोस्ट में डाल देनी है, ठीक है।
टॉपिक एकदम ट्रेंडिंग होनी चाहिए, तब जाके वायरल होगी। हर टाइप के लोग आएंगे आपके पास, एक बार में क्लोज हो ना हो, धीरे धीरे वो क्लोज हो जाएगी। अपना मेन जो गोल है वो लीड जनरेट करने का है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप एक चैलेंज लेते हो 11 दिन का, फिर 21 दिन का, 30 दिन का। 30 दिन के बाद ना आप प्रमोशन थोड़ा बढ़ाओ, स्टोरी पे भी बढ़ाओ, रील पे भी बढ़ाओ, है ना। आप इस तरीके से कैप्शन में भी डाल सकते हो, चेक बायो या चेक हाइलाइट, इस तरीके से कर सकते हो एक बढ़िया कैप्शन देके, है ना। अगर आप एटलीस्ट 60 डेज ये कर लिए ना, तो लगभग आपका कोई ऐसा पोस्ट होगा या ऐसा रील होगा वो बहुत वायरल जाएगा। लेट सपोज ऐसे पोस्ट या रील पे आपका जो प्रमोशनल पोस्ट रहता है, अगर वो रहता है, तो आपको लीड्स आते ही रहेगा, आते ही रहेगा, है ना। अब मान लो आपके पास फॉलोअर्स भी हो गए, पेज ग्रो भी हो रहे हैं, एक्सप्लोर में भी जा रहे हैं, तो आप वीक में कम से कम 4 से 5 पोस्ट पे डाल रहे हो, है ना। ज्यादा आपको प्रमोशन करना भी नहीं है, वहां से दिक्कत हो जाती थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन हर बार ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको चीजें करनी है ना। तो 100% आपको रिजल्ट आएगी। ठीक है। तो एक 60 डेज का चैलेंज लेके, बट आपको रिजल्ट एक्चुअल में ना 11 दिन बाद ही शो होना शुरू हो जाएगा। 11 दिन तक अगर आप बिना प्रमोशन के कुछ भी करे, एक्चुअल में सिर्फ आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, कंटेंट प्रोवाइड करोगे, तो 11 दिन के बाद ही रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। आपका मेन फोकस रहना चाहिए, जो भी ट्रेंडिंग चीज है ना उस पे कंटेंट बना दो। एक दिन में अगर 2 3 4 बना बना दोगे ना, तो बिल्कुल चल जाएगा। बस एक पोस्ट वायरल होने का देरी है, बस एक पोस्ट या एक रील, वहां से आपका पूरा समझ लो गेम चेंज हो जाएगा। आई होप अभी तक जो मैं आप लोगों को पहला वे बताया कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो गई होगी, चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। क्या लगता है अब आप लीड जनरेट कर लोगे इस तरीके से? ओके ओके। आप लोग ये बताओ, आगे मैं कुछ बताऊं इससे पहले ये बताओ, अभी तक जो भी पॉइंट बताया हूं, अगर यहाँ पे कुछ भी समझने में डाउट है, चाहे ग्रोथ से रिलेटेड चाहे एडिट से रिलेटेड, तो आप लोग ऐसा पूछ सकते हो मेरे से, है ना। हाँ जी, शिवानी जी का क्वेश्चन है कि लीड जनरेट कर पाऊंगी सर लीड जनरेट, बट रील या पोस्ट क्रिएट कैसे कर पाऊंगे, है ना। देखो अभी मैं आप लोगों को ऐसा पोस्ट क्रिएट करना प्लस रील क्रिएट करना बताया, आप इनका रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं तो आकाश सर के साइड से आप लोगों को ना एक टेलीग्राम कम्युनिटी मिलने वाला है, ठीक है। वहां से आप लोगों को बढ़िया लेवल से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो वहां से भी चीजें बिल्ड होगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं। एडिट से रिलेटेड, हाँ, एडिट में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि शुरू में अगर करना करने जाते हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। ओके 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 ओके। सर आपका कोई मैसेज शो नहीं हो रहा। ओके ओके। सर ये किसकी पीछे, सर ये किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर। हाँ जी, अजय भाई आप ना कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप बना सकते हो, जो भी चीजें ट्रेंड में चल रहा है ना। लेकिन देखना एक चीज आप हमेशा माइंड में रखना, कोई भी मान लो कि इमोशनल चीजें है ना, और ऐसा पोस्ट जहाँ पे ट्रेंडिंग भी है लेकिन कुछ ज्यादा गलत हो रही है, तो वहां पे आप अपना प्रमोशन मत डालना। वहां पे लोगों के गाली भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं करा हूँ, ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। आजमी जी नहीं मिलेगा सर, एडिट समझ नहीं आया। ओके ओके, आप ना इसको अगेन देख लेना रिकॉर्डेड सेशन को, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप नॉर्मली ना यूट्यूब पे भी ऐसे सर्च करोगे पिक्सल लैब एडिटिंग या थीम पेजेस से एडिटिंग, तो आपको काफी वीडियोज मिल जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, है ना।